जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते थे, वहाँ पे बनाते थे चर अचर वेरिएबल ABC वगैरह, उसी तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पर यहाँ पे वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे केवल इतना करते थे मैथमेटिक्स में, वहाँ पे लिखते थे माना कि, या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी लिखते, वो इस तरह से लिखते थे लेट x इक्वल टू 15, बिल्कुल इस तरह से लिखते थे इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स वाले बच्चे। हिंदी मीडियम वाले लिखते थे माना कि x इक्वल टू 5। ठीक है, तो सेम जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेट x इक्वल टू 5, x यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, 5 उसकी वैल्यू है। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सेपरेट हमारा सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ठीक है, जस्ट लाइक इन अलजेब्रा वेरिएबल आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन। वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं। देखो ये वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई एक्सप्रेशन, जहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक है, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज, ये डेफिनेशन है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज, डेफिनेशन एक लाइन की वेरिएबल की याद कर लो। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो वेरिएबल के नाम है हमारे, वेरिएबल के, फंक्शन के, कांस्टेंट के, ये सब जो हैं या कीवर्ड के नाम, ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब जिससे किसी की पहचान की जाती है। आइडेंटिफाई करना यानी पहचान करना, आइडेंटिफायर है पहचान करने वाला। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम। सबसे पहली बात है, जितने भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो आइडेंटिफाई होने चाहिए विद यूनिक नेम, अलग अलग नाम से जाने चाहिए। हम क्या करते हैं, जितने वेरिएबल बनाएंगे उनकी यूनिक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक नेम होने चाहिए, यानी उसका नेम कहीं और पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो प्रोग्राम में। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। इन यूनिक नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में जो हमें एक नंबर दिया जाता है ना, तो मान लो कि वो हमारा आइडेंटिफायर है, वो नंबर किसी और को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे एक आधार कार्ड नंबर पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, ऐसे ही जो आइडेंटिफायर यहाँ पे वेरिएबल के यूज करते हैं। एक वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर ली, तो कोई नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल का नाम दूसरा होगा, यानी उसका आइडेंटिफायर कुछ और होगा। आइडेंटिफायर इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम, जैसे एक्स वाई, ये नाम भी लिख सकते हैं, या मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लिख सकते हैं, जैसे एज लिख दिया। एज चूंकि एक्स में भी स्टोर कर सकते थे, वाई में भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, मोर डिस्क्रिप्टिव नाम ले लिया उसका। आइडेंटिफायर जब लिया तो हम, हैबिट यही होनी चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है कि जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को बनाएं तो उसका नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये वाला आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल किस लिए यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा एज, सम, टोटल, वॉल्यूम, यानी पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिफायर किस पर्पज से यूज किया गया होगा। अगर आप एक्स वाई ले लोगे तो आपके अलावा आपको भी वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा कि एक्स वाई हमने क्यों लिया है। ठीक है, लेकिन जब आप उसका नाम डिस्क्रिप्टिव दे दोगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव नाम दोगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको बाद में भी याद रहेगा कि हमने ये आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल क्यों बनाया था, उसका नाम क्या था, किस पर्पज से बनाया था। ठीक है, तो पूरे की पूरे डिस्क्रिप्टिव हमें नेम्स लेने चाहिए। जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम और फॉर वेरिएबल यूनिक आइडेंटिफायर, रूल क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या है, नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। समझने वाली बात यह है कि जो भी आइडेंटिफायर्स हैं उनमें क्या हो सकता है, एक डॉलर का साइन हो सकता है, एक अंडरस्कोर भी हो सकता है, मल्टीपल अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, मल्टीपल डॉलर साइन भी हो सकते हैं, और डिजिट हो सकते हैं। डिजिट मतलब 0 to 9 कोई सी भी हो सकती है, लेटर यानी A to Z कोई भी हो सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफायर के नाम में कुछ नहीं लेंगे, केवल इन्हीं के अंदर से कुछ ना कुछ लेंगे। फिर दूसरा रूल क्या है, नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर। जो नाम है हमारे आइडेंटिफायर का, वो हमेशा जो है लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और क्या रूल है, नेम कैन आल्सो बी बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, डॉलर और अंडरस्कोर से भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेम आर केस सेंसिटिव, और बड़े पढ़ चुके हैं हम लोग। केस सेंसिटिव मतलब अगर
आइडेंटिफायर के नाम में स्मॉल वाई है और कैपिटल वाई, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। दो आइडेंटिफायर अलग अलग हो जाएंगे, उनको एक नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल और स्मॉल हैं। और जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। रिजर्व वर्ड्स, अब कैन नॉट बी यूज एज नेम, यानी जैसे मैंने लेट ले लिया स्मॉल में, ये क्या है, रिजर्व वर्ड है हमारा, तो इसको हम आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते, यानी यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे वेयर होगा तो भी यहाँ पे एलईटी लेट स्मॉल वाला नहीं लिख सकते, कैपिटल वाला लेट लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल वाला लेट जो है ना वो रिजर्व कीवर्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं, हाँ, एक लाइन की डेफिनेशन ये है कि जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। जितने भी येलो कलर में ये नोट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, तो याद कर लो ये सारे। द असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ये है इक्वल का साइन, ठीक है। ये क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल का नाम दे रखा है, राइट हैंड में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है या वैल्यू दे रखी है वो उसमें स्टोर कर देगा। जावास्क्रिप्ट में द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक दिस। एक तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जो इक्वल का साइन है, लेकिन अगर इक्वल टू लिखना हो हमें कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो उसके लिख लेते हैं डबल इक्वल का साइन। आगे सीखेंगे डबल इक्वल का साइन कहाँ पे लगाएंगे। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, अब जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल हैं उनमें जो डेटा स्टोर करते हैं उनका टाइप कैसे होगा, वो नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा या कोई और तरह का होगा, उस टाइप को हम बोलेंगे डेटा टाइप, यानी जो भी डेटा सेव किया उसका टाइप कैसा है। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप ऑफ डेटा, बट फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग। बहुत सारे डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, तो ये टाइप कैसा हो गया इसका, नंबर विद डेसिमल। ये हमने ले ली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें ए टू जेड, ठीक है, इन सबको एक साथ में लिखा है, इसको बोल देंगे स्ट्रिंग। इसको हम डबल कोट में लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये आइडेंटिफायर का यानी वेरिएबल का नाम हो गया, ये कीवर्ड हो गया जो टाइप है उसका वेरिएबल का। अब जो ये लेट वेयर कॉन्स्ट है क्या, ये क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। लेट वेयर कॉन्स्ट से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। डिक्लेयरिंग है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देखेंगे। जैसे वेर कार नेम, कार नेम नाम का हमने आइडेंटिफायर लिया, वेरिएबल लिया, उसको वेर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज नो वैल्यू, जब हम इस तरह से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें कोई वैल्यू इस तरह से नहीं देते हैं, जैसे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 ये दिया था, ठीक है। ये वैल्यू अगर नहीं दी है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है अनडिफाइंड। याद करना है, क्वेश्चन है इंटरव्यू का। बाय डिफॉल्ट अगर वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं, असाइन नहीं करते हैं कोई वैल्यू, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है अनडिफाइंड। टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल यूज इक्वल साइन, ये अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। यू कैन आल्सो असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर, जब हम डिक्लेयर करते हैं तब भी वैल्यू उसको दे सकते हैं हाथों हाथ। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू भी दे दी और डिक्लेयर भी कर दिया। यहाँ पे डिक्लेयर केवल करा था, वैल्यू यहाँ पे दी है। ये दोनों अलग अलग तरीके भी हैं, दो स्टेटमेंट में भी काम कर सकते हैं हम, डिक्लेयर करने को वैल्यू देने का, और अलग अलग लाइन में भी और एक लाइन में भी, ठीक है। इन द एग्जाम्पल बिलो वी क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड कार नेम एंड असाइन द वैल्यू वॉल्वो, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है कार नेम और उसमें वैल्यू दे दी वॉल्वो, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल की वैल्यू कैसे जाएगी हमारे HTML में, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल जो कार नेम है उसमें वैल्यू क्या दे रहे हैं, वॉल्वो। यहाँ पे हमने क्या किया, इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया इसकी आईडी की हेल्प से, और इसकी इनर HTML में हमने लिख दिया कार नेम, और कार नेम की वैल्यू क्या है, स्टोर वॉल्वो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वॉल्वो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्वो,
कार नेम नहीं लिखा हुआ रहा है क्योंकि कार नेम तो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में वैल्यू वॉल्वो है तो यहाँ पे वॉल्वो लिख के आ गई। इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर और वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस क्या है, जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वेरिएबल के सारे नाम स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में लिखे होने चाहिए, ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस है। बाद में अपने और जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिख सकते हैं। वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल। अब ये तक हमने सीखा था कि एक स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल लिख रहे थे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेट पर्सन इक्वल टू जॉन डॉय, पर्सन में वैल्यू डाल दी, जॉन डॉय पर्सन एक वेरिएबल है। यहाँ पे कॉमा लगा के ध्यान रखना है कि जब एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या उनको वैल्यू दे रहे हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। एक बात यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसी लाइन में आपको और आगे लिखना था तो कॉमा लगाया, फिर कार नेम में वैल्यू दे दी वॉल्वो, फिर प्राइस में दे दी 200। तो 3 वेरिएबल हमने सेम स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिए। दीज आर द सेपरेटेड बाय द कॉमा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कार नेम लिख दिया, इसमें से केवल कार नेम यूज किया है, बाकी का यूज नहीं किया है, ठीक है। इसको कार नेम डिफाइन कर दिया, ये आ गया। बाकी के वेरिएबल अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा प्लस और एक स्पेस दिया। देखो खाली स्पेस कैसे देते हैं जावास्क्रिप्ट में, ध्यान रखो। एक यहाँ पे प्लस किया, प्लस करने के बाद किया, प्लस मतलब जो स्ट्रिंग है, जो वेरिएबल हैं वो कॉन्कैटनेट हो जाएंगे। कॉन्कैटनेट मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। तो उन जुड़ने के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद मैंने लिखा पर्सन का नाम, पर्सन, ठीक है, ये कर दिया। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया इस डेमो के अंदर, जॉन डॉय। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी एज भी दिखाई दे जाए तो क्या करेंगे, एक और स्पेस देंगे उसको। अब देखो ये था ऑपरेटर, इसके पहले और बाद में एक स्पेस दिया, यहाँ एक स्पेस दे दिया हमने और फिर बाद में लिख दिया एज, ठीक है। तो उसकी एज भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। एज है या प्राइस है, एज नहीं है इसमें वेरिएबल, इसलिए एरर आ गई, ठीक है। प्राइस है तो यहाँ पे प्राइस की वैल्यू भी दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको पूरा तरीके से दिखाना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे ये क्या है, कार नेम, कार नेम इक्वल टू ये है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पर्सन इक्वल टू ये है, और यहाँ पे क्या लिखा, प्राइस, ठीक है। ये देखो ये भी लिखे हुए आ गए इनके साथ में जो मैंने स्ट्रिंग डाली है। करके देखना आप लोग ये। अब जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल की वो एक से ज्यादा लाइन में भी जा सकती है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन एक ही लाइन में दे दी, इसको हम एक से ज्यादा लाइन में भी दे सकते हैं। देखो एक से ज्यादा लाइन में कैसे देंगे, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। इसको एक से ज्यादा लाइन में कैसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन में ले गए, एंटर कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गए। इस तरह से देखो ध्यान से, यहाँ कॉमा दिया हमने, इस कॉमा के बाद ये एंटर कर दिया, इस कॉमा के बाद ये एंटर कर दिया, और जहां पे ये खत्म हो रही है वहां पे सेमीकोलन लगा दिया, यानी इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया। तो इस एग्जांपल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है, ठीक है। वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं देते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, कोई वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट में उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। देखो समझो क्या है ये, यहाँ पे पहले हमने लिखा वेर कार नेम इक्वल टू वॉल्वो, पहले हमने इसमें वैल्यू दे दी वॉल्वो, फिर वैल्यू नहीं दी, डिक्लेयर कर दिया। अब होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा। अब इस समय कार नेम में, इस एग्जांपल के हिसाब से कार नेम में वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी या वॉल्वो होगी। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि वैल्यूज के अंदर अनडिफाइंड होगी या वॉल्वो होगी। तो इफ यू रीडिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर, इट विल नॉट लॉस इट्स वैल्यू, यह अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करेगा। समझने वाली बात है, कब, जब वो वेर से लिखा हुआ है,
ठीक है, तो वेर में हमने ऊपर ऊपर तो यहाँ तो इसको डिक्लेयर कर दिया, फिर से दोबारा डिक्लेयर कर दिया, यानी पहले ऊपर से डिक्लेयर किया, वैल्यू वॉल्वो दे दी, फिर नीचे और डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फाइनली इसमें वॉल्वो ही स्टोर रहता है, ये इस वाली लाइन को ये इग्नोर कर देता है। यू कैन नॉट री डिक्लेयर ए वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट और कॉन्स्ट। ये जो काम हमने किया री डिक्लेयर करने वाला, वेर से तो कर सकते हैं, लेकिन वेर से करते हैं, लेकिन जिस स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन में उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है उसको वो डिक्लेयर कर देगा, और जिसमें वैल्यू दे रखी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये काम हम लेट से कर नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, एरर आ जाएगी। ठीक है, लेट से नहीं कर सकते। सेम काम हम CONST कॉन्स्ट से भी नहीं कर सकते, लेकिन लेट से ये काम कर सकते हैं, रीडिक्लेयर करने वाला। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मतलब अगर कोई कैलकुलेशन हमें करनी है जावास्क्रिप्ट में तो वो कैसे करेंगे, जैसे 5 + 2 + 3, बिल्कुल ऐसे ही एरिथमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हमें असाइन करना अगर किसी वेरिएबल में तो इक्वल का साइन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने वाली बात है कि यह 5 2 3 ये 3 नंबर हैं, इनके बीच में हमने क्या लगाया 5 2 3, तो सबका सम कर दिया इसने। आंसर क्या आएगा 5 2 और 3, यानी आंसर आ गया 10। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे भी इनके बीच में प्लस लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, एक साथ जुड़ जा रहे हैं। ये अब यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा, अब ये कॉन्कैटनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्कैटनेटेड। स्ट्रिंग विल बी कॉन्कैटनेटेड एंड नंबर विल बी अरिथमेटिक ऑपरेशन। नंबर क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिंग दी है तो वो कॉन्कैटनेट हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। अब स्ट्रिंग का पता क्या चला, कौन सा नंबर कौन स्ट्रिंग है, तो जब किसी कैरेक्टर के सब को हम क्या करते हैं, कलेक्शन को डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं, वो सब स्ट्रिंग बन जाती हैं। अगर इस तरह की स्ट्रिंग है तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, अगर नंबर है तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 2 3, तो अभी क्या हो रहा है, 5 2 7 3 10, आंसर हमारा 10 नहीं आ रहा, ये कॉन्कैटनेट हो गए। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को इस तरह से समझो कि इसमें से लास्ट वाले में हमने जो है ना ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हो गया 7 3, यानी इतने को तो इसने जो नंबर दे रखे थे उनको तो इसने सम कर लिया और लास्ट वाले को कॉन्कैटनेट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट इसमें कर लो, जो बीच वाला है उसको तो हमने स्ट्रिंग बना दिया और पहले और लास्ट वाले को क्या कर दिया, नंबर छोड़ दिया। तो अभी क्या होंगे, ये कॉन्कैटनेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखो इफ यू पुट अ नंबर इन कोट, कोई नंबर अगर आप कोट में बंद करते हैं तो रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग एंड कॉन्कैटनेटेड। ठीक है, तो अगर कोई आप स्ट्रिंग इस तरह से लगाते हैं, उसके बाद वाले जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या काउंट हो जाएंगे, स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में क्या होगा, उससे पहले वाले जो हैं जो दोनों एक साथ नंबर हैं वो जुड़ जाएंगे, इसके बाद वाले जितने भी आप लिखोगे वो नहीं जुड़ेंगे। देखो 3 इसका में एज इट इज आ जाएगा, लेकिन एक और आपने बाद में लिख दिया तो क्या होगा, वो भी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, जुड़ेगा ही नहीं उसमें। बाद वाले सारे स्ट्रिंग होंगे, लेकिन उससे पहले अगर नंबर हैं वो एक साथ में लिखे हुए हैं किसी भी स्ट्रिंग से तो वो जुड़ जाएंगे, बस इतना फर्क है। इस तरह के देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे केवल उसने क्या बोला कि ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसका आउटपुट बताओ, ये आउटपुट बताएगा नहीं, वो आपसे पूछ लेगा इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस पहले से ही करके रखनी है कि कब क्या हो सकता है। जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन, अब जावास्क्रिप्ट में डॉलर साइन क्या होता है, ठीक है, सिंस जावास्क्रिप्ट इज ट्रीट ए डॉलर साइन एज ए लेटर आइडेंटिफायर कंटेनिंग डॉलर आर वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो अगर केवल डॉलर अभी आप लिख दोगे तो क्या होगा, डॉलर से हम कोई जो है ना, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉलर 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 इक्वल टू 2 लिख दिया, माई मनी डॉलर माई मनी लिख कर लिख दिया 5,
यहाँ पे देखो तीनों डॉलर यहाँ पे हमने क्या किए और ये सारे के सारे ऐड कर दिए, तो ये वेरिएबल बन गए, आइडेंटिफायर बन गए। अब इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसकी में वैल्यू 2 है, इससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें वैल्यू 5 है, दोनों की वैल्यू 2 और 5 7 हो गई, तो ये इनर एस्टिमेल जो है डेमो का वो 7 आ जाएगा। ये रहा आउटपुट 7। Using the dollar sign is not very common in JavaScript, but professional programmer often use it as an alias of the main function in a JavaScript library. कॉमन तरीका नहीं है डॉलर लगाने का, लेकिन जो डेवलपर होते हैं वो ज़्यादातर मेन फंक्शन में, जावास्क्रिप्ट जो लाइब्रेरी होती है उसके मेन फंक्शन में डॉलर साइन लगाते हैं। ठीक है, वो अपने आप को बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। अब जे क्वेरी में क्या होता है, जैसे आपने CSS में पढ़ा था कि हम सेलेक्ट कर रहे थे P को, तो कैसे करते थे, अगर कोई भी टैग है तो उसको P से सेलेक्ट करते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे, डॉलर लगाएंगे पहले जे क्वेरी के अंदर। जे क्वेरी एक लाइब्रेरी है, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की, आप इसको पढ़ोगे, जे क्वेरी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे डॉलर साइन किस लिए यूज़ होता है HTML में, HTML एलिमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए HTML एलिमेंट को हम लोग जे क्वेरी में ये डॉलर साइन यूज़ करते हैं। जैसे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से होता है, लेकिन प्योर जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID है ना, P पे एक ID देंगे तो उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जे क्वेरी में केवल इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर क्या होता है, सिंस द जावास्क्रिप्ट ट्रीट अंडरस्कोर एज ए लेटर, जैसे डॉलर साइन हम लेटर ट्रीट करते थे जावास्क्रिप्ट में, ऐसे ही अंडरस्कोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल के जो नाम हैं वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर से हमने स्टार्ट कर दिया वेरिएबल। इस चैप्टर में ये कुछ है बस।